नमस्ते। आज ना हम स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हम बात करेंगे डेटा की कहानी की, क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये वो कहानियां हैं जो हमारे आसपास की दुनिया के बारे में कुछ बताती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नंबर, ये आंकड़े जो इतने सीधे साधे दिखते हैं, हमारी दुनिया के छुपे हुए सच को सामने कैसे ले आते हैं? है ना कमाल की बात। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारे सफर का पहला स्टॉप है स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये है क्या चीज, कहां से आई? चलिए थोड़ा और गहराई से जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, तो ये जो डेटा इकट्ठा करने का काम है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो सदियों से चला आ रहा है। आप सोचिए, करीब 300 ईसा पूर्व में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जन्म और मृत्यु का हिसाब किताब रखा जाता था। फिर 1590 के आसपास अबू फजल की आईने अकबरी में खेतीबाड़ी का पूरा ब्यौरा मिलता है। हाँ, लेकिन ये जो शब्द है ना स्टैटिस्टिक्स, इसे नाम मिला 1749 में, जब गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने इसे गढ़ा। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं, सिंगुलर सेंस में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक पूरा साइंटिफिक तरीका, डेटा को इकट्ठा करना, उसे एनालाइज करना और फिर उसे इस तरह से पेश करना कि उससे कोई मतलब निकल सके, कोई नतीजा निकाला जा सके। और वहीं दूसरी तरफ जब हम स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करते हैं, मतलब आंकड़े, तो हमारा मतलब होता है वो रॉ मटेरियल, वो सारी जानकारी, चाहे वो नंबर्स में हो या क्वालिटी में, जिसे हमने जमा किया है। तो एक है तरीका और दूसरा है वो सामान जिस पर वो तरीका आजमाया जाता है। चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, यानी डेटा से, क्योंकि भाई सारी कहानी तो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डेटा असल में कितने टाइप का होता है। देखिए, डेटा के ना मोटे तौर पे दो चेहरे होते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव, यानी मात्रात्मक, मतलब वो सब कुछ जिसे हम गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, जिसे नंबर्स में बता सकते हैं। जैसे किसी की सैलरी कितनी है, हाइट कितनी है, या कंपनी को कितना फायदा हुआ। और दूसरा है क्वालिटेटिव, यानी गुणात्मक। ये किसी चीज़ का गुण या उसकी खासियत बताता है, जिसे हम देख तो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर नंबर नहीं दे सकते। जैसे किसी की राष्ट्रीयता क्या है, या किसी फूल का रंग कैसा है। अब इस क्वांटिटेटिव डेटा के भी दो बच्चे हैं, समझिए। पहला है डिस्क्रीट, मतलब वो वैल्यू जो पूरी पूरी होती है, टुकड़ों में नहीं, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे सड़क पर कितनी दुर्घटनाएं हुई, 10 होंगी, 11 होंगी, 10.5 तो नहीं हो सकती, है ना? और दूसरा है कंटिन्यूअस, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है एक रेंज के अंदर। इसे मापा जाता है। जैसे किसी की हाइट 5 फुट 6 इंच भी हो सकती है, 5 फुट 6.1 इंच भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि डेटा कैसा कैसा होता है, पर सवाल यह है कि भाई ये आता कहाँ से है? तो चलिए अब डेटा की खोज पर निकलते हैं। डेटा हमें मिलता है दो तरीकों से। पहला है प्राइमरी डेटा। ये वो डेटा है जो बिल्कुल फ्रेश होता है, जिसे किसी खास मकसद के लिए पहली बार इकट्ठा किया जाता है, मतलब ये ओरिजिनल है। और दूसरा है सेकेंडरी डेटा। ये वो डेटा है जो पहले से ही किसी और ने इकट्ठा किया हुआ है और हम बस उसका दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सरकार की कोई रिपोर्ट या किसी पुरानी रिसर्च का डेटा। अब ये जो प्राइमरी डेटा है, इसे इकट्ठा करने के भी कुछ पॉपुलर तरीके हैं। सबसे पहला तो है इंटरव्यू मेथड, मतलब सीधे लोगों के पास जाकर सवाल पूछना, चाहे आमने सामने बैठकर या फिर फोन पर। दूसरा तरीका है मेल करके सवाल भेजना, जिसे हम क्वेश्चनेयर कहते हैं। इसमें एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंच सकते हैं, पर हाँ, कई बार लोग जवाब नहीं देते। और तीसरा तरीका है ऑब्जर्वेशन, मतलब खुद जाकर चीजों को देखना, नापना और रिकॉर्ड करना, जैसे बच्चों की हाइट या वजन चेक करना। अच्छा, तो हमारे पास अब कच्चा डेटा आ गया है, लेकिन ये अभी काम का नहीं है। इसे हीरो बनाने से पहले इसे तैयार करना पड़ता है। तो अब हम डेटा के सफर के उस हिस्से में हैं जहां इसका मेकओवर होगा। किसी भी डेटा को इस्तेमाल करने से पहले ना उसकी जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं स्क्रूटिनी। इसमें हम ये पक्का करते हैं कि जो जानकारी हमें मिली है वो सही है, भरोसे का लायक है और उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि सोचिए, अगर डेटा ही गलत हुआ तो सारे नतीजे भी गलत ही निकलेंगे। एक बार जांच पड़ताल हो गई तो फिर डेटा को समझने लायक बनाने के लिए उसे अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं और ये 4 तरीकों से हो सकता है। समय के हिसाब से, जिसे क्रोनोलॉजिकल कहते हैं, जगह के हिसाब से यानी ज्योग्राफिकल, किसी गुण या खासियत के हिसाब से यानी क्वालिटेटिव, या फिर नंबर्स के हिसाब से यानी क्वांटिटेटिव। तो लीजिए, हमारा डेटा अब सज धज कर तैयार है अपनी कहानी सुनाने के लिए। अब आता है ग्रैंड फिनाले, यानी डेटा को लोगों के सामने पेश कैसे किया जाए। देखते हैं इसके क्या तरीके हैं।
डेटा को दिखाने के ना 3 मेन तरीके हैं। पहला टेक्सचुअल, मतलब उसे पैराग्राफ में लिख देना। ये सिंपल तो है पर थोड़ा बोरिंग हो सकता है। दूसरा है टैब्यूलर, यानी टेबल बनाकर दिखाना। ये सबसे अच्छा तरीका है जब डेटा बहुत ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स हो। और तीसरा, जो सबका पसंदीदा है, वो है डायग्रामेटिक, यानी चार्ट्स और डायग्राम्स की मदद से डेटा को दिखाना, जो देखने में भी अच्छा लगता है। टेबल को समझना बहुत आसान है। चलिए इसके पार्ट्स देखते हैं। सबसे ऊपर होता है टाइटल, जो बताता है कि टेबल किस बारे में है। फिर कॉलम्स के जो हेडिंग होते हैं उन्हें बॉक्स हेड या कैप्शन कहते हैं, और जो रो की हेडिंग होती है उसे स्टब कहते हैं। बीच में जो सारे नंबर्स होते हैं वो है टेबल की बॉडी, यानी उसका असली डेटा, और कभी कभी नीचे फुटनोट में सोर्स जैसी एक्स्ट्रा जानकारी दी होती है। और अब देखिए जादू। पिछली टेबल के उसी डेटा को जब हम ऐसे एक बार चार्ट में दिखाते हैं तो एक झटके में सब साफ हो जाता है। तुरंत पता चल रहा है कि 2025 में रीजन बी में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा था। यही तो पावर है डायग्राम्स की। ये छुपे हुए ट्रेंड्स को एक नज़र में सामने ले आते हैं। तो निचोड़ क्या निकला? टेबल और डायग्राम दोनों की अपनी अपनी जगह है। टेबल हमें बिल्कुल सटीक, एकदम प्रिसाइज जानकारी देती है, और आगे के एनालिसिस के लिए यही बेस बनती है। वहीं दूसरी तरफ डायग्राम देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, समझने में आसान होते हैं और एक नज़र में पूरी कहानी कह जाते हैं। चलिए अब इस पूरे सफ़र के आखिर में हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की असली ताकत क्या है, कहाँ ये हमें धोखा दे सकती है, और हमें इसे किस नज़रिए से देखना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स की पावर का अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि ये हर जगह है। इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस मैनेजमेंट, बैंकिंग और इंश्योरेंस, यहाँ तक कि डिफेंस और पब्लिक सर्विसेज में भी। टूरिज्म से लेकर इंडस्ट्री तक हर जगह बेहतर फैसले लेने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि स्टैटिस्टिक्स कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहली बात, ये किसी एक इंसान या एक घटना के बारे में कुछ नहीं बताती। ये हमेशा पूरे ग्रुप की बात करती है। दूसरी, क्वालिटेटिव डेटा को इस्तेमाल करने के लिए पहले उसे नंबर्स में बदलना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, इसके नतीजे उतने ही अच्छे होते हैं जितना अच्छा डेटा इकट्ठा करने का तरीका होता है। अगर डेटा ही ठीक से नहीं लिया गया तो सारे निष्कर्ष भी गलत हो सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए। आज की दुनिया डेटा से भरी पड़ी है। हर तरफ आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, पर सवाल ये है कि क्या हम इन आंकड़ों से सही सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि सही जवाब की शुरुआत हमेशा एक सही सवाल से ही होती है।